बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी फ़्लाइट मिस हो गई आज। एक्चुअली हमारी जिस बस के साथ बुकिंग थी, बस ने आने में कुछ देर कर दी। दैट बस वाज ब्रोकन डाउन। फिर हमने फौरी नई बस का अरेंज किया। लेकिन जब हम पहुँचे तो यहाँ नजफ़ एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के लिए एक चेक पोस्ट है। जब हम एयरपोर्ट अंदर एंटर हो जाते हैं, वहाँ पे डॉग्स आके सर्च करते हैं आपके बैगेज को। तो ड्यूरिंग हॉपिंग ऑफ एंड हॉपिंग ऑन बस पे सामान उतारा और चढ़ाया, तो उसमें सारा टाइम लग गया। मंदूब होते हैं शिरका वाले जो वेट कर रहे थे अंदर हमारे पासपोर्ट्स के साथ। तो जब हम टर्मिनल अंदर एंटर हुए तो एयर अरेबिया जो है वो उसका चेक इन क्लोज था और स्टाफ मेंबर भी कोई नहीं था। तो हमने काफ़ी वेट किया, पाकिस्तान से भी कांटेक्ट किया, हमारी बात नहीं सुनी गई चूँकि हम लेट थे। तो बस सिंपली अब ये कि इधर हुसैनिया अल पाकिस्तानिया आ गए हम लोग। सारे ज़ायर अंदर इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं। और ये शाहरा मदीना है। मौला का रोज़ा यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर दूर है। ये देखें बच्चे शाहरा मदीना पे खेल रहे हैं। और इस साइड पे इंशाल्लाह सुबह आपको दिखाएंगे बहर नजफ़ है, जो नजफ़ का दरिया है इस साइड पे। तो बेसिकली ये नजफ़ जो है ये एक पहाड़ है। नजफ़ के मानी है ऊंची खुश्क जगह। तो सुबह इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नजफ़ के मानी ऊंची खुश्क जगह क्यों है, इसको कहते हैं बिकॉज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब 350 साल दुनिया का चक्कर लगाने के बाद यहाँ आके रुकी तो ये उनको ऊंची खुश्क जगह नज़र आई। सो ये स्टोरी है, ये सीन बना हमारे साथ। अब हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट फ़्लाइट कौन सी मिलती है, फिर आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन जितने ज़ायरीन हैं सब पुरसकून हैं और देर रिलैक्स, खुश हैं कि हमें कुछ दिन और मौला की नगरी में रहने को मिल गए हैं। फ्लाइट में सोने के बाद हम सब ज़ायरीन हुसैनिया पाकिस्तानिया में बैठे और मुशावरत की। पाकिस्तान में लॉन्ग वीकेंड था, चूँकि 14 अगस्त की छुट्टी थी और ये लॉन्ग वीकेंड बनता है जुम्मा हफ्ता इतवार। 3 दिन पाकिस्तान के तमाम दफातर बंद थे। तो बात ये हुई कि पाकिस्तान में फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफिसेज बंद थे, जबकि इराक में फ्राइडे सैटरडे ऑफ और शारजा सैटरडे संडे ऑफ था। चूँकि हम एयर अरेबिया के ट्रैवलर्स थे तो हमें 3 दिन वेट करना पड़ा और बात मंडे पे गई कि पीर की सुबह हमें पता चलेगा कि हमारे 30 लोगों के लिए कौन सी फ्लाइट में सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं ज़ायरीन के लिए दुआगो हूँ कि कोई इनमें से पैनिक नहीं हुआ। सब ने इसको रज़ाए मौला जाना और हमने एक बार फिर से मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर जाकर हाज़री देने का फैसला किया। मैं मुसलसल पाकिस्तान में अपने ट्रैवल एजेंट फहद अली साहब जो एरो ग्लोबल के नाम से DHA लाहौर में काम करते हैं उनके साथ राब्ते में था। शाहराह रसूल पे मौला अली अलैहिस्सलाम का गुंबद देखा तो मौला की खिदमत में सलाम पेश किया। और मेरे कुछ बुजुर्ग दोस्त कहा करते थे, या अली जीवें सुलह, यानी या अली जैसे आपकी मर्जी। इसी बात को हक जानते हुए मौला की बारगाह में हाजिर हुए। शाहराह रसूल पे स्टोन्स के एक स्टॉल पे मैडम हुमैरा चन्ना साहिबा से मुलाकात हुई। उनके साथ स्टोन्स की अफादियत पर गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस राह में जो शाह नजफ़ को रास्ता जाता है, उनके गुंबद के पास मुझे पाकिस्तान की मारूफ हस्ती मैडम हुमैरा चन्ना साहबा मिल गई। मैडम पत्थरों को देख रही थी आप, तो क्या पत्थरों का कोई आपको शगफ है या रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका कोई किरदार भी है? सुना तो आइमा मासूमी तो फरमाते हैं कि इनका बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उतना ही लेना चाहिए कि जितना हम उसे बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि हमारे से इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन बस देख। आप बताइए, ये जो मैंने पत्थर पहन रखा है ये ठीक है? ठीक है। हाँ जी, तो कमाल तो सर आपकी नॉलेज में हकीक़त अफादियत है। बहुत शुक्रिया, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखिए इतनी हसीन रास्ता भला इसी रास्ते पे मिलता है। खैर हो आप झूठे रहिए, मोड़ा सलामती के लिए और खैर हो। ज़हन इस बात को कबूल करने से आरी था कि आज हमारे साथ ये क्या माजरा हुआ कि हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। बात 1-2 ज़ायरीन की नहीं, इकट्ठे 30 लोगों की फ़्लाइट का मिस हो जाना। अब न्यू टिकट्स की अवेलेबिलिटी ये भी एक मरहला था। इनकी रिहाइश और खाना पीना ये मामला भी मेरे जहन में साथ साथ चल रहा था।
مولا کے دروازے پہ حاضر ہوا، مولا کو سلام پیش کیا اور معافی کا طالب ہوا۔ یہی میری ملاقات بزرگ عالم دین قبلہ شوکت نجفی صاحب سے ہوئی۔ قبلہ صاحب کو میں نے آج کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قبلہ نے میری رہنمائی فرمائی کہ آپ کو مولا کی جانب سے روانگی کا اذن عطا نہیں ہوا۔ ممکن ہے یہ کریم ابن کریم گھرانہ چاہتا ہے کہ آپ زیارات کی برکات اور فیوز سے مزید استفادہ حاصل کریں۔ قبلہ صاحب کی اس بات سے میری کچھ دھارس بندھی۔ حرم امام علی علیہ السلام کے ایک سمت میں عالم دین اور شاعر علامہ مقدس اردبیلی کی تربت پہ حاضر ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام نے ان کو کہا تو اردبیلی نہیں، تو مقدس اردبیلی ہے۔ علامہ اردبیلی سید سجاد مختم انتا شما مقدس اردبیلی، مجھے اس کی کلاس ایک بار پھر سے ہمیں مولا علی علیہ السلام کی زری کو مس کرنے کا موقع میسر آیا۔ رش چوکے کافی کم ہو چکا تھا، لہٰذا اس وقت کی زیارت بہت ہی پرسکون اور اطمینان بخش رہی۔ پھول اور بچے بھلا کسے پسند نہیں۔ صحن حرم امام علی علیہ السلام میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو میری عقیدت مجھے تبسم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی جانب متوجہ کرتی ہے کہ یہ پھولوں کی اوقات ہی کیا ہے اصغر، چرا کر تمہاری ہنسی بیچتے ہیں۔ میرے مولا علیہ السلام کے حرم میں آئے ہوئے یہ ننھے بچے پھولوں سے زیادہ حسین ہیں۔ زیارت کرنے کے بعد ہم باب قبلہ کے باہر صحن میں اکٹھے ہوئے اور یہاں سید وقار حیدر زیدی نے مولا کی شان میں ایک بہترین کلام سنایا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ چونکہ قافلہ ذہنی طور پہ تیار تھا اپنے اپنے گھروں میں لوٹنے کے لیے، بال بچوں سے اداسی بھی یقیناً ایک میجر فیکٹر تھی، لیکن میں زائرین کے چہروں پہ اطمینان دیکھ کر انہیں دعا دے رہا تھا کہ آج کی اس زیارت نے ہمیں ہر غم و فکر سے آزاد کر دیا اور سب کچھ بھلا کے ہم ذکر مولا میں محو ہو گئے۔ کہ آپ زائرین کا جذبہ تو دیکھیے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی زائر جناب حاجی غلام مرتضیٰ صاحب نے تمام زائرین کے لیے آئس کریم کی نیاز پیش کی۔ میں مولا کے شہر کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ ان سب کی نسبت جناب امیر علیہ السلام سے ہے اور یہ سب میرے لیے محترم اور مقدم لوگ ہیں۔ انداز میزبانی دیکھیے کہ انہوں نے بہت ہی منفرد ٹیسٹ والی مٹھائی ہدیۃً ہمیں پیش کی۔ شہر نجف کے کیا کہنے اور یہاں کی فاسٹ فوڈ کے بھی کیا ہی کہنے۔ مجھے یقین ہے ان گلیوں، ان سڑکوں، ان شاہراہوں کو میں پاکستان جا کے بہت مس کروں گا۔ الف اللہ ہے اور بے بشر ہے۔